पूजा मीना, सृष्टि गोयल, साक्षी पिपलीवाल, निकिता चौधरी, नीतू, पिंकी चौधरी, कोमल वर्मा, रुचि कुमारी, प्रतिभा शर्मा, अपेक्षा अपेक्षा, पूजा मीना, ज्योति सेन, ज्योति सेन, ज्योति मीना, ज्योति मीना। स्टार्ट करते हैं अभी। मेल गेमेटोफाइट इन इफेक्ट्रा, ये अपन एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। देखो बेटा, अपन क्या पढ़ेंगे आज? मेल गेमेटोफाइट एंड इफेक्ट्रा पढ़ेंगे। नर युग्म कोद्भिद, मतलब इफेक्ट्रा में नर युग्म कोद्भिद। तो लघु बीजाणु या परागकण के अंकुरन से नर युग्म कोद्भिद का विकास होता है। अतः अगुणित लघु बीजाणु या परागकण, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट की प्रथम संरचना या कोशिका को निरूपित करता है। तो इफेड्रा का अगुणित लघु बीजाणु या परागकण एक अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार आकृति का होता है। तो इफेड्रा का जो लघु बीजाणु है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, अंडाकार होता है, वह दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसका परिमाप साइज विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होता है। जैसे इफेड्रा जिरार्डियाना का लघु बीजाणु 57 से 25 माइक्रोन मीटर साइज का होता है, एवं इफेड्रा सेक्सेटिलिस का लघु बीजाणु 48 मल्टीप्लाई बाय 20 माइक्रोन मीटर की साइज का होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इफेड्रा के लघु बीजाणु की बाह्य चोल एक्साइन पर अक्ष के लंबवत अनेक लंबे व समानांतर कंगूरे या उभार पाए जाते हैं। इन समानांतर उभारों की संख्या 7 से 12 तक हो सकती है। तो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर की मोटी बाह्य चोल एक्साइन दो भागों में विभेदित होती है, जिसमें भारी भाग या परत विभिन्न आकृतियों एवं शिल्प द्वारा अलंकृत रहती है। तो अपन बात करते हैं कि लघु बीजाणु की अंतःचोल पतली चिकनी। लघु बीजाणु की अंतःचोल कैसी होती है? पतली चिकनी एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये लघु बीजाणु पीले रंग के एवं बहुकोल्पेट होते हैं। मतलब द इंटाइन ऑफ माइक्रोस्पोर in Ephedra is thin, smooth, and is made up of cellulose. And these microspores in Ephedra are yellow in color, and they are polycolpate, और यह एक केंद्र की व एक कोशिकीय संरचना होती है, परंतु बाद में यह एक सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले अपन अब स्टडी करेंगे लघु बीजाणु से नर युग्म कोद्भिद के विकास की प्रक्रिया को दो चरणों में, दो स्टेप्स में विभेदित किया जा सकता है। परागण से पूर्व परिवर्धन व पश्चात परागण परिवर्धन, मतलब the development of male gametophyte from the microspore in Ephedra can be divided into two steps. First is the pre-pollination development,
सेकंड इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, तो अपन पढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट इन इफेड्रा, परागण से पूर्व परिवर्धन। परागण से पूर्व परिवर्धन तो अपन देखते हैं जब लघु बीजाणु बीजाणुधानी में ही रहते हैं तभी से उनके अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास निम्न क्रम में संपन्न होता है। सबसे पहले अपन डायग्राम देखते हैं, या पहले लघु बीजाणु का केंद्रक आधारीय सिरे की ओर स्थानांतरित होकर विभाजित होता है एवं दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। छोटी मसूराकार या लेंस के आकार की प्रोथेलियल सेल एंड लार्ज सेंट्रल सेल, बड़ी केंद्रीय कोशिका, और यह विभाजन असमान अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये देख रहे हो बेटा, ये जो डायग्राम है इफिड्रा नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, तो उसमें उसका केंद्रक जो है आधारीय सिरे पर चला जाता है, ये डायग्राम में देख रहे हो। फिर इस लघु बीजाणु के केंद्रक में विभाजन होता है जिससे दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो संतति कोशिकाएं कौन कौन सी है बेटा? एक है बी डायग्राम में प्रोथेलियल कोशिका, प्रोथेलियल सेल, दूसरी है लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार निर्मित इस फिर केंद्रीय कोशिका, देखना बेटा वापस से बता रही हूँ कि बड़ी केंद्रीय कोशिका जब अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है। अब जो लार्ज सेंट्रल सेल है वो अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है। छोटी प्रोथेलियल कोशिका व बड़ी पुंधानी कोशिका, ये देखना बी डायग्राम में एक तो बन गई, दो तो है सी डायग्राम में, दो तो प्रोथेलियल सेल है, एक एंथेडियल सेल है, पुंधानी कोशिका है। तो अपन ने क्या देखा, बड़ी केंद्रीय कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं, छोटी प्रोथेलियल कोशिका व बड़ी पुंधानी कोशिका, और केंद्रीय कोशिका के विभाजन से प्रोथेलियल कोशिका को द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका भी कहते हैं। अब इस प्रकार निर्मित दोनों प्रोथेलियल कोशिकाएं कुछ समय के पश्चात विघटित होने लगती हैं। अब पुंधानी कोशिका एंथेडियल सेल का केंद्रक विभाजित होता है जिसके फलस्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती हैं, छोटी जनन कोशिका जनरेटिव सेल एंड बड़ी नाल कोशिका ट्यूब सेल। तो जनन कोशिका के चारों ओर स्पष्ट कोशिका भित्ति का अभाव होता है एवं ये जीव द्रव्य के आच्छेद से घिरी रहती है। इसके बाद जनन कोशिका एक परिणतिक विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनाती है। कौन कौन सी है? बंध्य ग्रंथ कोशिका, स्टेराइल स्टॉक सेल, वैकाई कोशिका, बॉडी सेल और स्पर्मेटोजीनस सेल। इस प्रकार इफिड्रा के नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया में 5 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस 5 कोशिकीय अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है और ये लघु बीजाणुधानी से मुक्त होकर वायु द्वारा डिस्पर्सल करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। तो अपन इस तरह से ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इफिड्रा के लघु बीजाणु में बड़ी केंद्रीय कोशिका के विभाजन से द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका बनती है अथवा केवल प्रोथेलियल केंद्रक ही बनता है। इस बारे में विभिन्न बॉटनिस्ट ने अलग अलग मत दिए हैं। तो महेश्वरी के अनुसार इफिड्रा फोलिएटा में तो केवल सेकेंडरी प्रोथेलियल द्वितीयक प्रोथेलियल केंद्रक ही बनता है, कोशिका भित्ति का इसके आसपास निर्माण नहीं होता। पीएन मेहरा के अनुसार इफिड्रा की अन्य प्रजातियों जैसे इफिड्रा जिरार्डियाना, इफिड्रा सक्सेटिलिस में द्वितीयक प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण होता है क्योंकि इसके केंद्रक के आसपास कोशिका भित्ति मौजूद रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंह एवं महेश्वरी द्वारा
इफेड्रा जिनार्डियाना में किए गए अध्ययन के आधार पे भी इस मत की पुष्टि होती है। अब अपन बात करते हैं अबाउट द पॉलिनेशन इन इफेड्रा। इसकी बात करते हैं इफेड्रा में पॉलिनेशन कैसे होता है, मतलब किस तरह से इफेड्रा में पॉलिनेशन होता है। तो इसको डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट को मैं थोड़ा इंग्लिश में और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट अकर्स इन इफेड्रा। तो in ephedra, you know, I'm talking about the development of ephedra in male gametophyte. So microspore, लघु बीजाणु, represents the first stage of the male gametophyte. Means male gametophyte develops from the germination of the microspore. So the microspore or pollen grain are wingless, and the nucleus of the microspore is first centrally located, and then the nucleus moves to one end, and the microspore is yellow in color. इफेक्टा में जो माइक्रोस्पोर है, लघु बीजाणु है, पीले कलर का होता है। तो माइक्रोस्पोर स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग within the microsporangium. The microspore is a boat-shaped structure, and the wall of the microspore is two-layered. Microspore की जो wall है, it is two-layered, the outer exine and the inner intine. So the microspore nucleus divides to form a small lenticular prothelial cell and a large outer cell. मतलब जो माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है वो विभाजित होकर क्या बनाता है, एक स्मॉल लेंटिक्यूलर सेल बनाता है, उसको कहते हैं प्रोथेलियल सेल, और एक लार्ज आउटर सेल बनाता है। एंड दिस आउटर सेल डिवाइड्स अगेन by a transverse wall to form a second prothelial cell and an enthedial cell. मतलब जो लार्ज आउटर सेल है वो फिर से विभाजित होकर क्या बनाती है, second prothelial cell, the enthedial cell. Now both the prothelial cell soon disintegrate, and the nucleus of the enthedial cell divides to produce a small generative cell and a large tube cell. And the generative cell is not surrounded by a periclinal wall. The generative cell is not surrounded by a definite wall. Periclinal wall by a definite wall, and so the generative cell nucleus now again divides to form a stalk cell and a body cell. मतलब the generative cell again divides by a periclinal wall to form a stalk cell and a body cell called as the spermatogenous cell. तो जैसे कि आप डायग्राम में बेटा देख रहे हो, इसमें जैसे मैंने बताया, ये देखो इफेड्रा का फ्लो चार्ट भी पहले बता देते हैं जिससे और अच्छी तरह समझ में आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन इफेड्रा। दिस इज द फ्लो चार्ट, दिस इज द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में आप क्या देख रहे हो, द न्यूक्लियस ऑफ द माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु केंद्रक में विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम प्रोथेलियल कोशिका व केंद्रीय कोशिका बनती है। मतलब लघु बीजाणु केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप प्रथम प्रोथेलियल कोशिका बनती है व एक केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। अब प्रथम प्रोथेलियल कोशिका फिर से विभाजित नहीं होती और केंद्रीय कोशिका में एक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंड द्वितीय प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण होता है और पुंधानी कोशिका एंथेरियल सेल का निर्माण होता है। अब इस पुंधानी कोशिका में फिर से डिवीजन होता है, जिससे कि एक जनरेटिव सेल मतलब जनन कोशिका व एक नाल कोशिका ट्यूब सेल का निर्माण होता है। अब इस जनन कोशिका जनरेटिव सेल में फिर से विभाजन होता है, जिससे कि एक व्रंत कोशिका स्टॉक सेल व बॉडी सेल काई कोशिका बनती है, और ये बॉडी सेल काई कोशिका दो नर युग्मक, दो मेल गेमेट्स बनाती है। तो वी आर सीइंग द फ्लो डायग्राम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट in ephedra. So the microspore nucleus of the microspore in ephedra undergoes division to form the first prothelial cell and a large central cell.
Now this central cell again divides to form a second prothelial cell and an antheridial cell. Now both the first prothelial cell and the second prothelial cell, they undergo disintegration, and the large antheridial cell in ephedra again divides to form a generative cell and a tube cell. Now this generative cell again divides to form a stalk cell and a sterile and a body cell. Now this body cell again divides to form two male gametes in ephedra. So this is the development of male gametophyte before pollination. Before pollination, अब अपन बात करते हैं एफिड्रा में पॉलिनेशन कैसे होता है कि एफिड्रा में पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि पॉलिनेशन की बात करते हैं तो एफिड्रा में एनिमोफिली पाया जाता है, वायु परागण पाया जाता है, और पॉलिनेशन के समय बीजाणुकाय के ऊपरी सिरे से परागण बूंद पॉलिनेशन ड्रॉप स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? पॉलिनेशन ड्रॉप स्रावित होती है जो मुख द्वार पर आ जाती है। वायु द्वारा प्रकीर्णन परागकण हवा में उड़ते हुए जब बीजाणु तक पहुंचते हैं तो वह मतलब तो पॉलन ग्रेन्स या परागकण इस पॉलिनेशन ड्रॉप से चिपक जाते हैं और अंत में ये बूंद सूख जाती है। तो ये पॉलन ग्रेन्स परागकण अंदर पॉलन चैम्बर में खींच लिए जाते हैं। तो एफिड्रा का पराग प्रकोष्ठ पॉलन चैम्बर या कक्ष काफी गहरा होता है, अतः ये परागकण सीधे ही मादा युग्मकोद्भिद की सतही कोशिका के ऊपर पहुंचकर भली भांति स्थित हो जाते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो नर युग्मकोद्भिद के विकास का यह चरण परागण संपन्न होने के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो पोस्ट पॉलिनेशन में अपन क्या देखते हैं एफिड्रा में कि फर्स्ट है बीजाणु के पॉलन चैम्बर में लघु बीजाणु अंकुरित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बाह्य चोल फट जाता है। वह अंतः चोल पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है। दोनों प्रोथेलियल कोशिकाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं। मतलब क्या है? दोनों जो प्रोथेलियल सेल्स है, प्रोथेलियल कोशिकाएं हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और जो एक्साइन तो फट जाती है, लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर की एक्साइन फट जाती है और इंटाइन अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है और नाल केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस भित्ति के साथ लघु बीजाणु में एक सिरे पर स्थानांतरित हो जाता है। अब काय कोशिका, जैसे कि फ्लो डायग्राम में दिखाया था, बॉडी सेल विभाजित होकर दो असमान व अचल नर युग्मकों का निर्माण करती है। इस प्रकार एफिड्रा में मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट होता है। अब अपन बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद इन एफिड्रा, फीमेल गेमेटोफाइट इन एफिड्रा। तो अपन देखते हैं 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है, बाकी के 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम संरचना अथवा कोशिका कही जा सकती है। तो लैंड द्वारा एफिड्रा ट्राइफर्का एवं महेश्वरी द्वारा एफिड्रा फोलिएटा में किए गए अध्ययन के आधार पर यह बताया गया कि फीमेल गेमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद का विकास निम्न प्रकार से होता है। तो इसके लिए भी एक मैं स्लाइड शेयर करती हूँ डायग्राम समेत आपको, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अपन फीमेल गेमेटोफाइट। तो देखो ये डायग्राम दिख रहे हैं, डायग्राम किसके हैं? एफिड्रा में मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, निभागीय सिरे की ओर वाला कार्यशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे अपनी आकृति में वृद्धि करता है एवं इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक का निर्माण करता है। ये देख रहे हो, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। सो द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर divides to
टू न्यूक्लियाई, टू डॉटेड न्यूक्लियाई, जैसे कि आप पी डायग्राम में देख रहे हो। ये क्या बन रहे हैं? पी डायग्राम में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं। अब ये दोनों संतति केंद्रक विपरीत ध्रुवों अर्थात एक बीजांड द्वारीय सिरे एवं निभागीय सिरे चलाजल एंड पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इन दोनों संतति केंद्रकों का बार बार विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी गुरु बीजाणु कोशिका में 4, 8 व 16 मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। आप ये देख रहे हो कि मैंने बताया दो संतति केंद्रक बन गए। अब ये दो संतति केंद्रक बार बार विभाजन करते हैं, जैसे कि देख रहे हो फ्री न्यूक्लियाई बन रहे हैं। सी डायग्राम में 4 फ्री न्यूक्लियाई बन गए। इसी प्रकार ये फिर से बार बार विभाजित होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो कितने मुक्त केंद्रक बन जाते हैं? 4, 8 व 16 मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। इस प्रकार नवनिर्मित मुक्त केंद्रक परिधीय जीव द्रव्य में व्यवस्थित रहते हैं। इसके साथ ही इन केंद्रकों के विभाजन का क्रम निरंतर जारी रहता है, जिसकी वजह से 256 से लेकर 512 तक स्वतंत्र केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब अपन देखेंगे, आप पूछोगे कितने फ्री केंद्रक बनते हैं? ये देखो ई डायग्राम में कितने बन रहे हैं? 256 से लेकर 512 तक फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो जो मुक्त केंद्रक है वो क्या होते हैं? मुक्त केंद्रक परिधीय जीव द्रव्य में व्यवस्थित रहते हैं। इसके साथ ही इन केंद्रकों में विभाजन का क्रम जारी रहता है, जिसकी वजह से 256 से लेकर 512 तक स्वतंत्र केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। तो गुरु बीजाणु की रिक्तिका जो मध्य भाग में उपस्थित थी वह केंद्रकों की संख्या के बढ़ने से नष्ट हो जाती है तथा अब सभी केंद्रक बड़ी गुरु बीजाणु कोशिका में समान रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। देख रहे हो बेटा, पहले तो एक डी डायग्राम में एक वैक्यूल है। इस वैक्यूल के चारों तरफ, रिक्तिका के चारों तरफ फ्री न्यूक्लियाई हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बढ़ जाती है तो ई डायग्राम में वैक्यूल समाप्त हो जाता है, रिक्तिका समाप्त हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि इसके बाद मुक्त केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति के निर्माण का क्रम प्रारंभ होता है तथा एक बहुकोशिकीय मादा प्रोथैलस, मल्टीसेल्युलर फीमेल प्रोथैलस अथवा युग्म कोदभिद का विकास होता है। अब क्या होता है? जो मुक्त केंद्रक है बेटा, उसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण होता है, जिससे कि क्या बन जाता है? एक बहुकोशिकीय, ये देख रहे हो एफ डायग्राम में, एक बहुकोशिकीय फीमेल प्रोथैलस का निर्माण हो जाता है। तो अपन देखते हैं प्रोथैलस में केंद्रकों के आसपास भित्ति निर्माण सेंट्रीपिटल पैटर्न अर्थात परिधि से केंद्र की ओर प्रारंभ होता है और इस मादा प्रोथैलस का बीजांड द्वारीय सिरा माइक्रोपाइलर एंड चौड़ा होता है, जबकि चलाजल एंड निभागीय सिरा पतला एवं सकड़ा होता है। तो इस प्रकार पर फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं। ये देखना बेटा, फ्लो चार्ट किसका है? फ्लो चार्ट है मादा युग्म कोदभिद का विकास। इफेड्रा में मादा युग्म कोदभिद का विकास कैसे होता है? तो बीजांडकाय की अधो त्वचा कोशिका मतलब प्रभसूतक कोशिका आर्कियोस्पोरियल सेल में परिणतिक विभाजन होता है, जिससे कि एक तो भित्तीय कोशिका बनती है, एक है मेगास्पोर मदर सेल बनती है। क्या बन रही है? मेगास्पोर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बेटा क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जिससे कि रेखीय या टी आकृति के चतुष्क का निर्माण होता है और 3 बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु कोशिकाएं विघटित हो जाती है। वह एक विभागीय गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है। मैंने बताया था ना, जो एक गुरु बीजाणु कार्यशील रहता है, one of the megaspore remains functional and the 3 megaspore they degenerate। तो एक कार्यशील गुरु बीजाणु में फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि कई फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? अपन देख रहे हैं
256 से 512 तक संतति केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके बाद इन केंद्रकों के चारों तरफ बॉल फॉर्मेशन होता है, जिससे कि बहुकोशिकीय मादा युग्म कोदभिद का निर्माण हो जाता है। अब अपन लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन इफेड्रा, स्त्रीधानी का विकास। तो मादा प्रोथैलस का बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित सतही कोशिकाएं स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करने लगती है। अभी और किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो पूछ लो। ऋषिता, दिव्या, नीतू, हाँ, रुचि, सुनीता चौधरी, निकिता चौधरी, अंजलि जलवानिया, अपेक्षा, ज्योति सेन, पिंकी चौधरी, कोमल वर्मा। फिर अपन ये ले रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम एंड इफेड्रा। हाँ, किसी को प्रतिभा शर्मा, पिंकी चौधरी, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, किसी को कोई और डाउट है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। दिव्या, सृष्टि गोयल, कोमल वर्मा, पिंकी चौधरी, पूजा मीना, ज्योति सेन, अपेक्षा, अंजलि जलवानिया, निकिता चौधरी। तो आगे बढ़े बेटा। तो अपन ले रहे हैं अपन डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम एंड इफेड्रा। तो मादा प्रोथैलस, जो मादा प्रोथैलस है, मादा प्रोथैलस का बीजांड द्वारीय सिरे पर उपस्थित सतही कोशिकाएं स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करने लगती हैं। स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं, बाहरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका एवं आंतरिक केंद्रीय कोशिका। तो ध्यान क्या करोगे, जो आर्किगोनियल इनिशियल है, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका है, उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अनुप्रस्थ डिवीजन होता है, जिससे कि दो डॉटर सेल्स बनती हैं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। आउटर प्राइमरी नेक सेल, बाहरी प्राथमिक ग्रीवा कोशिका एवं आंतरिक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल। तो प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बार बार विभाजित होकर 30 से 40 कोशिका युक्त लंबी एवं मासल ग्रीवा का निर्माण करती है। मतलब जो प्राथमिक ग्रीवा कोशिका है वो क्या बनाती है, ग्रीवा का निर्माण करती है। वह इस ग्रीवा में ग्रीवा नाल कोशिकाएं, नेक कैनाल सेल्स अनुपस्थित होती हैं। और इफेड्रा की स्त्रीधानी की ग्रीवा अनावृत बीजी पौधों में सबसे लंबी होती है। अब ग्रीवा के विकास के साथ ही प्राथमिक केंद्रीय कोशिका भी बड़ी हो जाती है। मतलब दो कोशिकाएं बनी थी ना बेटा, प्राइमरी नेक सेल एंड सेंट्रल सेल। तो ये केंद्रीय कोशिका बड़ी हो जाती है और केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल का जो केंद्रक है फिर से डिवाइड होकर, फिर से विभाजित होकर दो संतति केंद्रक बनाता है। पहला है अंडधार नाल केंद्रक, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस, और दूसरा है अंड केंद्रक मतलब एग न्यूक्लियस। अब अंड केंद्रक मध्य भाग में आ जाता है एवं अंडधा केंद्रक विघटित हो जाता है एवं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह अंड केंद्रक के नजदीक पहुंच जाता है। तो इसी दौरान केंद्रीय कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए मादा युग्म कोदभिद की कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर 2 से 3 कोशिकीय मोटाई के आवरण या जैकेट का निर्माण करती हैं। और प्रत्येक स्त्रीधानी का स्वयं का एक जैकेट होता है, लेकिन इफेड्रा जिरार्डियाना में चारों स्त्रीधानियां एक ही जैकेट से घिरी हुई पाई जाती हैं। तो इफेड्रा की स्त्रीधानी में ग्रीवा नाल कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब बेटा 10:03 हो गए हैं। अब अपन करेंगे फर्टिलाइजेशन और ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी तक कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, ये अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ये तो फर्टिलाइजेशन और समझाती हूँ जैसा ज्यादा, और किसी को कोई डिफिकल्टी हो अभी पूछ लूँ। पूजा मीना, सुनीता चौधरी, ज्योति सेन, रुचि कुमारी, कोमल, आपको समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हो। पिंकी चौधरी, नीतू, ऋषिता कलाल, प्रतिभा शर्मा, निकिता चौधरी,